हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आइडियाज विद शालिनी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक प्यारा सा टेसल दिखा रही हूँ जिसको आप अपने सूट वगैरह ब्लाउज वगैरह में लगा सकती हैं। इसको आप अपने घर पे ही बना सकती हैं। सिर्फ इसे बनाने के लिए कंघी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि ये कंघी की हेल्प से ये टेसल कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने एक कंघी ली है और नीले कलर का ऊन लिया है। तो आप जिस कलर का टेसल बनाना चाहती हैं, जैसा आपका सूट हो या फिर ब्लाउज का कलर हो, आप वैसा कलर ले सकती हैं ऊन का। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने इस तरह से इसको लिया है और क्रॉस करके यहाँ पे मैं एक लूप बना दूंगी। ये देखिए, इस तरह से ऊन को फंसाने के बाद ये एक क्रॉस बना के यहाँ पे लूप बनाना है। लूप बनाना बहुत ही आसान है, आप बस ध्यान से देखिएगा कि लूप कैसे बनाना। ये देखिए, इस तरह से खींचा और क्रॉस किया और ये डाल दिया कंघी में। इसी तरह से मैं 12 लूप बनाऊंगी और यहाँ पे आप काउंट भी कर सकती हैं कि ये पूरे टोटल 12 लूप हैं। तो आपको इस टेसल को बनाने के लिए 12 लूप को इस तरह से क्रॉस करके कंघी में डालना है। एक लाइन हो जाने के बाद मैं अब इसी तरह से क्रॉस करके अपोजिट ले जाऊंगी। यानी पहले ऊपर से नीचे ले आई थी, अब नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से ऊन खींचा और क्रॉस किया और कंघी के अंदर डाल दिया। सिर्फ खींचना है क्रॉस करके और कंघी के अंदर डाल देना है। आगे की तरफ तो ये लूप इस तरह से दिखाई देगा, लेकिन पीछे की तरफ आप देखेंगे तो इस तरह से ये लूप दिखाई देगा। ये देखिए, ये आगे वाला पार्ट है और उसका ये पीछे वाला पार्ट था। तो इसी तरह से मैं ये लाइन भी कंप्लीट कर लूंगी। दूसरी लाइन को कंप्लीट हो जाने के बाद मैं अगेन तीसरी लाइन करूंगी। ये देखिए, तीसरी लाइन भी इसी तरह से ले आना है। यानी अब मैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हूँ। तीन लाइन कंप्लीट हो जाने के बाद धागे को थोड़ा सा बढ़ा के काट देना है, बिल्कुल छोटा मत करिएगा। और इसी तरह से मैं यहाँ पे दूसरा एक कलर लूंगी, येलो कलर लूंगी, क्योंकि मैं एक सूट के लिए बना रही हूँ तो उसका कलर मिक्सअप में है, ब्लू और येलो कलर में है। तो टेसल भी मैं इसी तरह से बना रही हूँ। अगर आपका भी सूट 2 कलर में है तो आप 2 कलर का यूज कर सकती हैं या फिर सिर्फ एक ही कलर से बना सकती हैं। तो ये देखिए, इसको भी मैंने येलो कलर के धागे को फंसाया और लूप बना के ये एक लाइन यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। इसी तरह से मैं अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ूंगी और दूसरी भी लाइन को इसी तरह से कंप्लीट कर दूंगी। ये आप देख सकती हैं कि यहाँ पे मैंने 3 लाइन ब्लू वाला बनाया है और 3 लाइन यहाँ पे येलो वाला बनाया है। अगर येलो वाला इस तरह से थोड़ा फैल रहा हो तो आप इसको इस तरह से थोड़ा सा कस दीजिएगा। येलो के बाद यहाँ पे फिर से मैं ब्लू वाला धागा ले रही हूँ और ब्लू वाले धागे से सेम तरह से लूप बनाऊंगी। यानी इसे भी 3 लाइन बनाना है। तो यहाँ पे मैंने टोटल 9 लाइन को बनाया है। यानी 3 मेरा ब्लू है, 3 येलो है और 3 फिर से ब्लू है। तो जो येलो वाला पार्ट है वो बीच में आ जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे 3 लाइन हो गए हैं। अब ये जो आगे वाला धागा निकला है इसको पीछे ले जाना है। ये देखिए, इसको पीछे कर लिया और जो जिस लूप का धागा है उस लूप में उसको मैं बांध दूंगी। ये ब्लू कलर का देखिए, दोनों साइड का धागा मैं एक साथ बांधूंगी। येलो वाला धागा मैं एक साथ बांध रही हूँ और जो ब्लू वाला उसके बाद है उसको भी मैं एक साथ बांध रही हूँ। बनाने के बाद ऊन का जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो सब मैं कट करके निकाल दूंगी। अब मैंने यहाँ पे लिया सुई। ये वही सुई है जो नॉर्मल हम अपने घरों में सिलने के लिए यूज करते हैं और उसमें इस तरह से ब्लू कलर का धागा डाल लिया है और इसको इस तरह से निकालना है। ध्यान से देखिएगा, सारे लूप में से एक साथ निकालना है। यानी ये जो 9 लाइन लूप वाले हैं वो सब इस तरह से निकालने हैं। एक बार मैंने इस साइड से निकाला और दूसरी बार मैं दूसरे साइड से निकालूंगी। ये देखिए, इसी तरह से निकालना है। अब ये एक बार मैंने इधर से निकाल लिया
अब इस साइड से मैं निकालूंगी। इस तरह मेरी जो 12 वर्टिकल लाइन है उन सब में से मैं सुई को निकाल लूंगी। लाइनों में सुई निकालने के बाद अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता कंघी से बाहर निकाल लूंगी। ये देखिए सारे लूप को मैं बाहर निकाल रही हूँ। जब आप इस लूप को बाहर निकालेंगे कंघी से तो थोड़ा सा ये टाइट लगेगा, बहुत फास्ट ना निकालिएगा, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता निकालिएगा, तभी ये बिल्कुल जो टेसल होंगे वो बहुत अच्छे बनेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये निकल के सामने आएगा। ये बीच में येलो वाला पार्ट है और किनारे किनारे ब्लू वाला पार्ट है और ये इसके पीछे वाला पार्ट है। इसके बाद आप ये देखिए इस साइड से धागा निकला है, तो मैं इसी साइड क्या करूंगी, दूसरे साइड का लूप है उसमें से सुई निकाल रही हूँ। ध्यान से देखिएगा, सेम उसी साइड से निकालना है। ये देखिए बस लूप दूसरा रहेगा लेकिन जो धागे का साइड है वो सेम रहेगा। इस तरह से निकाल लेना है। अब ये नीचे आया तो अब दूसरे लूप में से मैं नीचे की तरफ से निकालूंगी। और इसको बहुत ज्यादा आप टाइट मत करिएगा धागे को, नहीं तो जो टसल है वो बिल्कुल सिकुड़ जाएंगे। और इसके बाद ये देखिए जितने भी गांठ वगैरह हैं सब इस तरह से अंदर कर ले हैं। अब यहाँ पे मैं 2 लाइनों के बीच में से सुई को निकाल रही हूँ, यानी टोटल हमारे पास 12 लाइन है, तो हर 2 लाइन के बीच में से सुई निकालना है। ये देखिए लूप में से न निकालिएगा, जहां पे 2 लाइन है 2 लाइन के बीच में थोड़ा सा आपको धागा दिखेगा उसी में से सुई निकालना है। ये देखिए 2 लाइन है, 2 लाइन हमने काउंट किया और इसके बीच से सुई निकाल लूंगी। इसी तरह से पूरे चारों तरफ सुई निकाल लूंगी। जब चारों तरफ से सुई निकल जाएगा तो लास्ट में इस धागे को इस तरह से खींच लेना है। ये देखिए जब आप इस तरह से खींचेंगी तो जो ये टसल है, टसल का ये राउंड वाला जो पार्ट है वो इस तरह से आएगा। ये देखिए पूरी तरह से ये बीच से टाइट हो गया है और जितने भी गांठ वगैरह थे सब अंदर चले गए हैं। अब मैं सेंटर से इस तरह से सुई को दूसरे साइड निकाल लूंगी। और आप यहाँ पे देख सकती हैं ये जो टसल का साइड वाला पार्ट है, ये देखिए इस तरह से आएगा सेंटर वाला, जहां से आप सुई निकाल सके। और इसी तरह से मैं दूसरे भी साइड कर लूंगी, यानी जितने भी नॉट वगैरह हैं सब अंदर कर दूंगी और 2 लाइन के बीच में से सुई निकालने के बाद इसे भी अच्छे से खींच दूंगी। पे हमारा प्यारा सा टसल बन के तैयार है। ये आप देख सकती हैं कितना प्यारा लग रहा है, जैसा आप मार्केट से परचेज करती हैं सेम वो वैसा ही दिखेगा। और इसी तरह से मैंने 1-2 और बना के रख लिए हैं। अब इसका मैं लटकन बनाऊंगी। मुझे सूट में लगाना था तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लटकन बना रही हूँ। तो कुछ हमने गोल्डन कलर और व्हाइट कलर की मोती ली है, उसी के साथ मैं लटकन तैयार करूंगी। इस लटकन के नीचे मैं टसल लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने दोनों ऊन को एक साथ ले लिया है करके, यानी येलो और ब्लू वाला एक साथ लिया है। इसको इस तरह से फिंगर में लपेट लूंगी
लपेटने के बाद जो लंबे वाले टसल्स होते हैं उसको मैं बनाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से पकड़ लूंगी और पकड़ने के बाद इसके ऊपर मैं गांठ लगा दूंगी। गांठ लगाने के बाद जो इसका दूसरा वाला साइड है, इसमें जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो सब कट करके निकाल दूंगी और बीच से कट करने के बाद इसको एक बराबर कर दूंगी। और इस लंबे वाले टसल्स को मैं लटकन के नीचे लगा दूंगी। ये देखिए, तो हमारा जो लंबा वाला टसल्स है और जो लटकन है सब एक कलर का हो जाएगा। इस तरह प्यारे टसल्स को आप घर पे ही बना सकती हैं। अगर आपको सूट के लिए चाहिए, ब्लाउज के लिए चाहिए, या फिर आप किसी के लिए भी टसल्स बना रही हो, आप वहां पे यूज कर सकती हैं। उसको मैं इस सूट में लगाऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सूट का कलर 3 कलर में है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये टसल्स बनाया है। और ये देखिए, नीचे मैंने 3 टसल्स बना के लगा दिए हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और इस तरह से और भी बेहतरीन आइडियाज देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में बेल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडियाज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।